बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कोकब न्याज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याज़ी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली साहब। मोहम्मद उसामा अली साहब को आप सब लोग सुनते रहते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, मज़हबी स्कॉलर हैं, बिज़नेस कंसल्टेंट हैं और मेरे फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं उसामा साहब। उसामा साहब से आज आप लोगों की बात करनी है, यानी कि ज़ोडिक साइंस पर आज ये वीडियो है मेरी। लियो साइन में वीनस, सन और मरकरी इकट्ठे हुए, तो इसको बेसिकली कहते हैं शुक्र आदित्य राजयोग। ये होता क्या है, ये तो सामा साहब ही बताएँगे। इसके कौन से ज़ोडिक साइंस पर क्या इफ़ेक्ट आएँगे, ये तो सामा साहब ही बताएँगे। मैं ये बता देता हूँ कि 3 ज़ोडिक साइंस आज होंगे ऐसे जो खुशनसीब हैं, जिनके लिए बहुत सारे माली फ़ायदे और बड़ी-बड़ी खुशखबरी हैं, वो सामा साहब आज बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम सामा साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएँ कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बता दूँ कि ये जो शुक्र वीनस को कहते हैं हिंदी में ठीक है, और अदिति सन को, तो शुक्र आदित्य ठीक है। सन वीनस कंजंक्शन, तर्जुमा आसान हो बिल्कुल। जाए। अच्छा, वीनस 28 दिन में अपनी पोज़ीशन बदल रहा होता है। अभी सन जब उधर आया, तो ठीक है, कंजंक्ट किया, मरकरी अभी निकल जाएगा, मरकरी क्योंकि अभी कम्बस्ट था। ठीक है। और वैसे तो सन मरकरी भी इकट्ठा हो तो वो बुध आदित्य उसको कहते हैं राजयोग। तो ये अच्छा, शुक्र आदित्य और बुध आदित्य इकट्ठे इस वक्त मौजूद थे। लेकिन आज हम सिर्फ अभी शुक्र आदित्य पे बात करें कि वीनस सन कंजंक्शन जो है वो किन तीन को बेनिफिशियल होगा। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले लीव जिसमें लग रहा है उसको फायदा देगा। अच्छा, ल्यू साइन में क्योंकि ये कंजंक्शन हो रहा है और ल्यू में ही सन अपने ही महीने में अपने ही टाइम पे आया हुआ है। अगस्त का महीना ल्यूज का ही होता है और ठीक रूलिंग है, प्लैनेट अपने ही हाउस में। इट्स गुड। मैं समझता हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक तो बढ़ेगा इनका। ठीक है, और जो पुराने बीमार थे ल्यूज उनको फायदा होगा। हेल्थ उनकी रिकवर करेगी। ठीक है। मैरिटल लाइफ की दुश्वारियां और दी जो रुकावटें थी शादी में, शादी के होने में या शादीशुदा जिंदगी, उन दोनों को फायदा होगा। अच्छा, हाँ जी, और शादी करवाएगा ये, जिनकी डेट्स नहीं आ रही थी या फिक्स नहीं हो रही थी शादी, वो शादी फिक्स हो जाए। अरेंज इसी मैरेजेज़ या मोहब्बत की? मोहब्बत की कह सकते हैं। अच्छा, वीनस लव का ही वो है, प्लैनेट है। और फर्स्ट ठीक है, हाउस में आना ये सोशली आपको लव उसमें ही लेके जाता है। और ठीक है। उसके बाद ये जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी क्रिएट करेगा। जॉब अच्छा, अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी होंगी। और इसमें ये होगा कि ऑनर बड़ा मिलेगा, चमकेंगे माशरे में, अच्छा। सोसाइटी में इनको कोई जैसे लाइमलाइट में आ जाए। जी, जी। और इसी तरीके से पार्टनरशिप अगर किसी से बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी और कामयाब अच्छा, होंगी। ठीक और है, पॉपुलर होंगे, इज्जत बढ़ेगी इस टाइम पे सोसाइटी में। हर लिहाज से मैं समझता हूँ कि इनको जो है सोशली रिकॉग्निशन से लेके, पार्टनरशिप से लेके, शादी से लेके, शादी ठीक की है, लाइफ को रिपेयर होने से लेके, ये सारे फायदे ल्यूज के लिए होंगे। उसके ठीक है। बाद ये जो है लिब्रा के लिए, लिब्रा के लिए इनकी जो इनकम लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, और नए सोर्स ऑफ अर्निंग्स इनके जो है वो बनेंगे, ऐसे चांसेस रहेंगे। और ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जॉब करते थे तो जॉब प्लेस पे भी कामयाबी मिलेगी। मतलब कोई अच्छा, भी टास्क थे, कोई भी काम थे, बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। और जैसे होता है कोई नया काम की कोई ऑफ़र करेगा, उसके ज़रिए से भी पैसा आए, इधर से भी आए, उधर से भी आए, ऐसे कुछ चांसेस बनेंगे। ठीक है। अगर कोई, मैं समझता हूँ कि वो अगर पहले कोई इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की थी तो उनके फ़ायदे आएँगे। अच्छा, इसी तरीके से इस टाइम लिब्रास तकरीबन सोचेंगे अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए, फैलाने के लिए। ठीक है, अच्छा, और इनको इस टाइम जितनी भी बिज़नेस ऑफ़र्स या डील्स या जो भी होंगी वो इनकी, मैं समझता हूँ कि वो कामयाब होंगी। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप, ये कोई कपल थे
और बच्चा हुँ। एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ये टाइम होगा। अच्छा। हाँ जी। तो ओवरऑल माली तौर पे और औलाद की तरफ से भी इनको जो है फ़ायदे और इनके लिए छुपे हैं। उसके बाद बड़े अरसे से पिसा हुआ, जादू-ज़दा, जिन-ज़दा इस टाइम का जिन-ज़दा मैं मानता हूँ इसको अप्रैल तक, स्कॉर्पियंस। सर इनके इस जी, जी, काइंडली लिब्रा की सेहत के हवाले से भी बता दीजिएगा। देखिए वो सेहत अच्छी रहेगी अगर सेहत का मामला ही नहीं था उसमें। हम अच्छा, उनके इनकम हाउस को एक बात ठीक है। समझें यार, देखिए किसी का वो कोई हाउस है, किसी का वो कोई हाउस है। मिसाल के तौर पे अगर आप लीव हैं, तो इसका हुँ, मतलब है आपका फर्स्ट हाउस हुआ लीव। ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट हाउस में लग रहा है कंजंक्शन, तो आपकी जी, पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो रही है। बिल्कुल ठीक है। सामने ये अपने सोशल हाउस को देख रहा है, तो उसमें रिश्ते आ रहे हैं, पार्टनरशिप ऑफर आ रही है, जो मैंने बताया। ठीक है। आप चमक रहे हैं, माशरे में इज्जत बढ़ रही है, नाम बढ़ रहा है, बस। लेकिन मैंने कोई पैसे की बात की, नहीं, क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस सिर्फ इट्स ऑल अबाउट द योर पर्सनैलिटी, योर पर्सोना एंड जो उसके बाद ये यहाँ बैठ के जो प्लैनेट्स हैं, वो जो एस्पेक्ट करते हैं, वो आपके सोशल हाउस को करते हैं, 7th हाउस को। ठीक तो फिर सिर्फ इट्स ऑल अबाउट इन बोथ इन 2 हाउसेस। अब आ ठीक जाएँ है, कि लिब्रा की जब बात की, तो लिब्रा हुआ 7 नंबर, ठीक है। 7। अब 7 अगर फर्स्ट हाउस है, तो इसका पिछला घर कौन-सा हुआ? छठा? जी, जिस पे वर्गो लिखा होगा, 6 लिखा होगा, वो हुआ 12वाँ। तो 5 अच्छा, कहाँ लिखा होगा ल्यू? 11वाँ। 11वाँ घर क्या होता है? होप्स का, गेन्स ठीक है, का, आपके दोस्तों का, मददगारों का। वहाँ ठीक ये है। योग लगा, तो इसका मतलब है उम्मीदें पूरी होंगी, दोस्त हुँ, मदद करेंगे। जी, आपकी जो आपकी जो इनकम है, उसके ज़राए में इज़ाफ़ा होगा। आप ठीक समझ है। आई कि लिब्रा के लिए बिल्कुल ठीक। यही एक सेम बदल क्यों गया? क्योंकि 11वाँ घर आपकी उम्मीदों का, दोस्तों का, अलाइज़ का, गेन्स का होता है। ठीक है, अब आ बिल्कुल जाएँ ठीक है। स्कॉर्पियंस के लिए। जी, स्कॉर्पियंस क्योंकि 8 लिखा होगा आपके फर्स्ट हाउस में, ठीक है। तो पिछला 7 हुआ, उससे पिछला जी, 11वाँ घर आपका क्या हुआ? 6 ठीक है, और अब 10वाँ घर जो है वो हुआ 5। ठीक है। इसका मतलब है कि स्कॉर्पियन ज़्यादातर सरकारी महकमों से जुड़े होते होंगे। हुँ, ज़्यादातर इनकी डूइंग हाउस क्यों 10वाँ घर होता है डूइंग हाउस, जॉब का घर, ठीक है। कर्म का घर। करते क्या हैं? जी, यानी कि बिज़नेस, जॉब जो भी है 10वाँ घर, वो है लीव। लीव का मतलब ठीक है। सरकार, लीव का मतलब है मैनेजमेंट, ठीक जी, है जी? अब ये उसमें लग रहा है, तो इसका मतलब है इनके लिए इनकम के ज़राए बनेंगे। क्यों? वो इनकी जॉब हाउस है, डूइंग ठीक है, हाउस है। 10वाँ घर, कर्म का घर, अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसमें आप देखिए जी स्कॉर्पियंस के लिए जैसे कहते हैं कि आप बिज़नेस कर रहे हैं 10वाँ घर में ये लगा हुआ है तो ग्रेट प्रॉफ़िट आएँगे। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो जगह पे मर्ज़ी की जगह पे तब्दीली भी हो सकती है। ठीक है, और अगर अनएम्प्लॉयड थे तो अब इनको जॉब मिल जाएगी ठीक है, और इस टाइम पे फ़ाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी, वेल्थ के ज़राए बढ़ेंगे और हर लिहाज से इनको वर्क प्लेस पे हर लिहाज से इनको हर उसमें न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। तो ठीक ये है। अब 10वाँ घर में लग रहा है, किसी के 11वें में लग रहा है। अब सोचें किसी के अगर हमने तो ये 3 डिस्कस किए है ना, जी, अगर ये किसी के दूसरे में लग रहा होता तो उसकी भी इनकम के लिए अच्छा था। ठीक है। ये दूसरी किसके लिए लगेगा यानी कि कैंसर साइन के लिए। कैंसर का अच्छा। दूसरा घर फैमिली हाउस, जी, जी। दूसरा घर उसका फैमिली और इस मुस्तकिल इनकम के ज़राए उधर होते हैं, सेकंड हाउस हुँ, में। ठीक है, अब लोग अमूमन बात जब हो रही होती है तो वो सोचने लगते हैं कि मैं अमूमन कहता हूँ अकल का कोई ताल्लुक नहीं है पैसे-वैसे से। ये जो लोग इतना दिमाग लगा रहे हैं ना कि भई हुँ, यूँ कर लो, यूँ कोई चक्कर नहीं। जब आना है तो आना है, जब नहीं आना तो नहीं आना। आप लोग सिर्फ़ ठीक है, खिड़कियाँ, दरवाज़े खुले रखा करें।
मतलब वो ठीक। कैसे कि आप अपने जिस्म की सफाई अच्छी रखें, आधा ईमान कहा गया सफाई को, जिस्मानी जी। सफाई, रूहानी। खुशबुओं के इस्तेमाल अच्छे रखें, ज़िंदगी में दिमाग में नेगेटिविटी ना लाएँ, किसी इंसान का कर्ज़ ना लें, इंसानियत की हुँ, मोहब्बत दिल में रखें, रास्ते बन जाएँगे। और ठीक है। अब जर्नैली आजकल ज़्यादा हाँ, टाँमक-टोइयाँ मारते फिर रहे हैं हर तरफ से जो है ना, क्योंकि अब उनका डूइंग हाउस का प्लैनेट उनके 12वें घर में पहुँचा हुआ है। ओहदा अच्छा, छुड़ाएगा, जॉब छुड़ाएगा, काम छुड़ाएगा, धंधा छुड़ाएगा, ये भी एक्सरसाइज़ चलती रहनी है। इनको सीखना और ठीक, समझना है, लेकिन सेम टाइम पे बेनिफिट भी होते हैं। तो ये सारी ज़िंदगी इसी के गर्दिश में तो अल्लाह ताला ने आपको हमारी आज़माइश रखी है। और बिल्कुल, इसीलिए तो ये सिस्टम ऐसा है कि हम जब इसको देखते हैं तो हमारा तवक्कल और ज़्यादा बढ़ता है। और एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल, मैंने यकीन जाने सबसे ज़्यादा मार्फत खुदा को हासिल करने के लिए सबसे बड़ा ज़रिया समझा। क्यों? क्योंकि ऐसी की तैसी उसने कुन फ़यकून किया, ये सारे सियारे सितारे अपनी जगह पे आ गए। अब ये उसी के हुक्म से घूम रहे हैं। फ़र्क ऐसे ही है। कहाँ आता था, पुराने जिनको सितारा परस्त कहते थे, वो थे जो इनको समझते थे जाहिल। जैसे आज कोई कहने लगे कि सूरज तू ही फसलें पकाता है। हुँ, बिल्कुल, लेकिन हम आप तो नहीं मान सकते कि सूरज पकाता है, हम तो कहते हैं कि सूरज को उसने बनाया, इस काम के ऐसे ही, लिए ड्यूटी उसने लगाई है, कुव्वत बिल्कुल, परवरदिगार है उसके पीछे। बिल्कुल, तो हमें तो अब ये कभी भी उसमें नहीं डाल सकते ना उस खाते में। हाँ, लेकिन वो जी, जी, जाहिल लोग थे जो कहते थे सूरज पकाता है, आप भी कहेंगे, अभी सूरज ना निकले तो आप भी कहेंगे, लेकिन फिर भी आप ये जानते हैं कि इसके पीछे भी कुदरत खुदाबंदी ही कार फरमा है। बिल्कुल। बहरहाल ये थे सर इन 3 के लिए खुशखबरी जो मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त एन्जॉय करने वाले हैं, शुक्र अदितिया राजयोग के नतीजे में। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक़्त दिया। नाज़रीन, मोहम्मद उसामा अली साहब के आपने व्यूज़ भी सुने, एनालिसिस भी सुने, ज़ोडिक साइंस पर बात की, इस शुक्र अदित्य राजयोग की बात की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। उसामा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे मज़ीद टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहें, ताकि आप लोगों का काफ़ी फ़ायदा हो ज़ोडिक साइंस के हवाले से भी। मुझे और उसामा अली साहब को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।